बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सदाबहार अभिनेत्रियों में से एक रेखा की बात करें तो उम्र के बढ़ते पड़ाव में भी आज वो बला की खूबसूरत लगती हैं और आज भी वो इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा के रूप में काफी ज्यादा फेमस हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि रेखा की दीवानगी देखने लायक रहती है। बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर कोई उन्हें पसंद करता है। रेखा के चाहने वालों की कमी भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटी भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेखा ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक तरफ जहां काफी नाम और शोहरत कमाया, तो वहीं दूसरी ओर इनकी पर्सनल लाइफ काफी विवादों भरी रही है। लेकिन यहां हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे भी नामचीन कलाकार रहे हैं जिन्होंने रेखा को डेट पे ले जाने की बात कही थी, और इनमें गोविंदा का भी नाम आता है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एक बार ऐसा भी समय आया जब गोविंदा के साथ बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक राकेश रोशन ने भी रेखा के साथ डेट पर जाने की बात कही थी। वह यूं कि सिमी ग्रेवाल शो में बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने दिल की बात खुलकर करते हैं, और यहाँ पर जब गोविंदा और राकेश रोशन नजर आए तो एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की थी। बात करें सिमी ग्रेवाल शो की, तो सिमी ग्रेवाल के एक शो में एक बार गोविंदा और राकेश रोशन से ये सवाल पूछा गया था कि दुनिया भर में कोई ऐसा शख्स बताइए जिसके साथ आप डेट पर जाना चाहते हैं। और हैरानी की बात तो ये रही कि गोविंदा के साथ राकेश रोशन दोनों ने ही एक साथ रेखा का नाम लिया था। होता यूं है कि सिमी ग्रेवाल जब गोविंदा से सवाल पूछती हैं तो गोविंदा इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रेखा जी का, और राकेश रोशन ने भी रेखा को ही डेट पर जाने के लिए चुना था। जब सिमी इस बारे में गोविंदा को बताती हैं तो वो उनके बालों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब तो वो ही मिले। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंदा भी रेखा के दीवाने रह चुके हैं। या हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गोविंदा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के काफी नामचीन कलाकारों में से एक है, और उन्होंने रेखा के साथ बहुत ही कम व गिनी चुनी फिल्मों में काम किया था। सदा सुहागन एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिस फिल्म में गोविंदा और रेखा एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे, और इस फिल्म को साल 1986 में रिलीज किया गया था। फिल्म के लीड हीरो थे जितेंद्र और फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी रेखा, और फिल्म के एक सीन में गोविंदा भी नजर आए थे। गोविंदा का इस फिल्म में बहुत ही छोटा किरदार था। तो वहीं दूसरी ओर अगर रेखा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि रेखा को इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफी लंबे समय हो गया और आज भी वो बला की खूबसूरत लगती है। जन्म की बात करें तो रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 को चेन्नई में हुआ था, और उनका असली नाम भानु रेखा था। वह किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी है। रेखा ने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की थी, और उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता हुआ करते थे, और मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 अभिनेत्री थी, और इसी वजह से रेखा भी उनकी तरह एक बड़ी सुपरस्टार बननी चाहती थी। लेकिन यह राह इतनी भी आसान नहीं थी। हालांकि रेखा पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालत ने रेखा से उनकी पढ़ाई तक को छीन लिया था। रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पावली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, और इसकी वजह से रेखा को बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ाई से दूर हटकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जिंदगी बनाने का फैसला लिया था। धीरे धीरे समय बीता और रेखा जब 16 साल की हुई तो 16 साल की छोटी सी उम्र में वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगूला रतलाम से की थी, और इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्म की थी। बताया जाता है कि इस फिल्म के बाद रेखा को कन्नड़ फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला था, और धीरे धीरे वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गई। बताया जाता है रेखा ने बॉलीवुड में साल 1969 में फिल्म अनजाना सफर से कदम रखा था, लेकिन यह फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से बहुत ज्यादा विवादों में आ चुकी थी, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। और हैरानी की बात तो ये रही कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा तक को जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में बताया था। धीरे धीरे समय बीता है और रेखा साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड डेब्यू करती है। रेखा की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित होती है, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन जाती है, और आने वाले समय में वो कई सारे दिग्गज अभिनेताओं के साथ जोड़ी बनाकर काफी नाम और शोहरत भी कमाती है। आने वाले समय में वो अमिताभ बच्चन के साथ कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करती हैं, और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान अमिताभ का रेखा के साथ नाम भी जुड़ जाता है, जो कि काफी ज्यादा विवादों भरा रहता है। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर के किस्से पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मशहूर हुए थे, लेकिन अमिताभ की उस समय शादी हो गई थी, और ये रिश्ता आने वाले समय में दम तोड़ गया। अब लव अफेयर की बात ही आ गई तो आने वाले समय में रेखा का नाम तमाम बड़े सुपरस्टारों के साथ भी जुड़ा। सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि जितेंद्र कुमार, किरण राव, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार के साथ रेखा का नाम भी जुड़ा, और इन तमाम स्टार्स के साथ रेखा के अफेयर की खबरें लंबे समय तक चर्चाओं के केंद्र में बनी रही। लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी को आज भी फैंस काफी शौक से पढ़ते हैं।
इसी के साथ ही रेखा के अगर वर्क फ्रंट की तरफ से डाले तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि रेखा को इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 50 साल से ज्यादा समय हो गया और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। और आखिरी रिलीज फिल्म की बात करें तो यमला पगला दीवाना फिर से में वो नजर आई थी। एक सॉन्ग था जिस सॉन्ग का नाम था रफ्ता रफ्ता, इसमें बतौर कैमियो अपीयरेंस नजर आई थी और इस फिल्म को करने के बाद वो आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाई है।